हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोग ठीक हैं? ओके, सो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज क्लास में टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.3। तो इससे कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में हमने कुछ फार्मूला आपको बताया था, लाइक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। और ये आपको प्रूफ करके भी दिखाया था मैंने उसमें। तो इसी तरह के फार्मूला पे इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो इसी तरह के फार्मूले पे बेस्ड है, यानी इसी तरह के फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन इवैल्यूएट, वैल्यू निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 18 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। साइन 18 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू, इस 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में 72 डिग्री घटा देंगे तो हमें मिलेगा साइन 18 डिग्री। इसका हमने सिर्फ फॉर्म चेंज कर दिया है। और डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री इक्वल, एंड यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे है 72 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, और नीचे डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री। दोनों सेम डिवाइड होगा तो आंसर विल बी 1, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2 is cos 48 degree minus sin 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। लिख सकते हैं इतना, साइन 42 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, दोनों सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो विल गेट 0। सो 0 इज द आंसर। इसको मिटा देते हैं।
इसी में से इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, तीसरा क्वेश्चन। एंड तीसरा क्वेश्चन इज कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री से 31 डिग्री घटाएंगे तो हमें सेक 59 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो यहाँ हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, और सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुआ तो विल गेट 0, एंड दिस इज द आंसर। अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन so that tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree equal 1. So that tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree equal 1। मैंने ये सारे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पहले हम LHS लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो इक्वल से लेफ्ट में है उसको LHS, और जो इक्वल के राइट में होगा तो RHS। जैसे कि M1 इज RHS एंड 1, ये जो इक्वल से पहले है उसको LHS। तो LHS इक्वल tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 98 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 बचेगा, और इंटू tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 बचेगा इक्वल tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, और ये tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री इक्वल tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, अब cot को हम tan के फॉर्म में लिखेंगे तो
कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan 48 डिग्री इंटू, इसको भी tan के फॉर्म में, तो 1/tan 23 डिग्री, और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 1 इक्वल RHS प्रूफ है ना। तो सॉल्व करने के बाद 1 आया और RHS भी 1 है, यानी 1 इज इक्वल टू RHS, सो दैट इज प्रूव्ड, और यू कैन से सोल्व। Proof, it is better write proof. Okay. Next question. Question is, if tan 2a equal cot a minus 180 degree, where 2a is an acute angle, find the value of, तो a की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इफ tan 2a इक्वल cot a minus 180 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. Okay. So सॉल्व करते हैं इसको, हमको a की वैल्यू निकालनी है, सो tan 2a इक्वल cot a minus 180 degree implies इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस 2a इज tan 2a, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज tan थीटा, तो उसको हम tan को cot के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट इज cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल cot e माइनस 180 डिग्री इम्प्लाइज, अब इसको इक्वल कर लेंगे तो कॉट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल ए माइनस 180 डिग्री इम्प्लाइज, इसको राइट साइड में लाएंगे और इसको लेफ्ट में लाएंगे, सो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल 2a प्लस a इक्वल इम्प्लाइज, सो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री इक्वल 3a,
सो ए इक्वल 270 डिग्री अपॉन 3 इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। द क्वेश्चन, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग ये हो गया है कि यहाँ पे 180 ना होके ये 18 डिग्री है। tan 2a इक्वल cot a minus 18 डिग्री। 2a इक्वल cot a minus 18 डिग्री, where 2a is an acute angle and find the value of a। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन tan 2a इक्वल cot a minus 18 डिग्री implies cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस 2a इज tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री implies cot हटा देंगे तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री implies 18 को इधर लाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल a प्लस 2a। इम्प्लाई इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल 3a। इम्प्लाइज a इक्वल 108 डिग्री अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। a इक्वल 36 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसको। Next question is, if tan A equal cot B, if tan equal cot B, then prove that A plus B equal 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, और दिया हुआ है tan a इक्वल cot b। तो इसको सॉल्व करते हैं। tan a इक्वल cot b ये दिया हुआ है, गिवन। इम्प्लाइज tan a को हम cot के फॉर्म में लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। cot 90 माइनस a दैट इज tan a इक्वल cot b। इम्प्लाइज cot हटा देते हैं दोनों तरफ से, तो बच जाएगा 90 डिग्री माइनस a इक्वल b। इम्प्लाइज a को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 90 डिग्री इक्वल a प्लस बी। यही हमें प्रूफ करना था, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो दिस इज प्रूफ्ड, वेरी सिंपल। तो इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्रेस साइन 61 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. Question is express sin 61 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. यहाँ पे it is between 61 and 75. It is more than 0 and 45. So we have to convert it to between the 0 and 45 degree. So solve करते हैं इसको. Solution: sin 61 degree plus cos 75 degree इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री इक्वल 61 डिग्री, एंड प्लस इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री माइनस करेंगे तो, और ये माइनस करेंगे तो साइन 61 डिग्री होगा, और वी नो दैट कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो कॉस थीटा में इनकी जगह पे क्या है 29 है, सो कॉस 29 डिग्री, कॉस 29 डिग्री प्लस ये कॉस साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 15 डिग्री, और ये जो दोनों का जो एंगल आ रहा है वो 0 और 45 के बीच में है. सो ये दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question: if ABC are interior angles of a triangle ABC, then so that sin B plus C upon 2 equal cos A upon 2. If ABC are interior angles of a triangle ABC, then so that sin B plus C upon 2 equal cos A upon 2. इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन:
इन ट्रायंगल ABC A plus B plus C equal 180 degree. In triangle ABC, A plus B plus C equal 180 degree. Implies B plus C equal 180 degree minus A. इसको लिख सकते हैं सर. Implies यदि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं B plus C डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2 implies B plus C अपॉन 2 इक्वल 180 से 2 से डिवाइड हुआ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2. इसको इतना लिख सकते हैं. नेक्स्ट यहां सॉल्व कर लेते हैं. सो implies साइन B plus C अपॉन 2 इक्वल, दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2 लिख सकते हैं. हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ से साइन लगा दिया. तो साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2 इक्वल साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज कॉस थीटा. सो ये हो जाएगा कॉस A अपॉन 2. तो यही हमें लाना था. साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A अपॉन 2. सो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव. और इस तरह से भी हम बना सकते हैं. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया एक्सरसाइज 8.3 में, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. इसमें हमने काफ़ी सारा क्वेश्चन जो NCERT में था उसको हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट में फार्मूला है वो पहले याद होना चाहिए, और जब याद रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो आज की क्लास में इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाना बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ. तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए तो बहुत आसानी से ये चैप्टर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. और ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिए.